नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी नवंबर 2021 का तुला राशिफल। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। अब जानते हैं तुला राशिफल। सामान्य करियर की दृष्टि से नवंबर माह नरम गरम रहेगा। कभी सफलता मिलेगी तो कभी निराशा का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन शिक्षा में चीजें अच्छी रहेंगी। शिक्षक और विद्यार्थियों दोनों के लिए सफलता के लिए परिश्रम मूल मंत्र है। सामाजिक कार्यों की वजह से परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, इसलिए परिवार से थोड़ी दूरी हो सकती है, जिससे कुछ तनाव हो सकता है। यह माह आपके लिए प्रेम से सराबोर होगा। अपने प्रियतम के साथ आनंदमय समय व्यतीत होगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव रहेगा। आय की स्थिति नवंबर में कभी कम कभी ज्यादा वाली रहेगी। सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। मानसिक तनाव हो सकता है। कार्यक्षेत्र अगर बात करिए कामकाज की करें तो यह नवंबर का महीना आपके लिए मिले जुले प्रभाव वाला रहने वाला है। कुछ चीजों में आशा के अनुरूप सफलता मिलेगी। कुछ काम बहुत थोड़े प्रयास से ही सफल हो जाएंगे, तो कुछ काम बनते बनते अटकने लगेंगे, या फिर काम को पूरा कराने के लिए अतिरिक्त श्रम, अतिरिक्त जुगाड़ की जरूरत महसूस होगी। लेकिन निराश होने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आपको मेहनत से पीछे नहीं हटने देगी। बस आपको एक जिद ठान लेनी है, आगे का काम आसान हो जाएगा। शनि और बृहस्पति दोनों ग्रहों की दृष्टि दशम भाव पर है। शनि तो अपनी राशि में है, लेकिन बृहस्पति नीच के हैं। इसलिए काम में कुछ अड़चनें आएंगी, पर बिल्कुल रुक ही जाएगा ऐसा भी नहीं है। वक्त कह रहा है कि आप थोड़ा अतिरिक्त परिश्रम भी करें। मंगल और सूर्य दोनों लग्न में हैं। इससे आप जोश और उत्साह से भरपूर होंगे, लेकिन थोड़ी उग्रता भी स्वभाव में हो सकती है। इससे आपको दूसरों का अपेक्षित सहयोग प्राप्त करने में दिक्कत हो सकती है। जब ग्रह कहते हो कि अतिरिक्त प्रयास की जरूरत है, तो अकेले कितना अतिरिक्त प्रयास करेंगे। बेहतर है कि और लोगों को भी साथ लें और काम तो प्रेम भाव से जितना अच्छा निकलवाया जा सकता है, उतना आक्रोश में रहकर तो कभी नहीं। इसके लिए आपको दिमाग ठंडा रखने की जरूरत होगी। एक बात और जो दिमाग में रख लेने की है, अपने जूनियरों के साथ या आपके लिए काम करने वाले निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के साथ प्रेम और सम्मान का भाव रखें, तो आपके लिए रास्ते बहुत सुगम हो जाएंगे। आगे बढ़कर उनका हाल चाल पूछ लें। प्रेम से दो बातें कर लें। नवंबर के मध्य में सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे। इस तरह मंगल का साथ छूटेगा तो आक्रामकता में कुछ कमी आएगी। दूसरे भाव में पहुंचकर सूर्य आपके लिए सरकारी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे। अधिकारियों के साथ संबंध मधुर होंगे। मान सम्मान और कुछ जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक कामकाज और कमाई के लिहाज से यह महीना कभी बहुत अच्छा तो कभी उम्मीद से कम वाला रहेगा। आमदनी को लेकर मिला जुला प्रभाव रहेगा। महीने की शुरुआत में हो सकता है कि आपको अपेक्षा या मेहनत के मुताबिक धन लाभ न हो, लेकिन उत्तरार्ध से चीजें तेजी से बदलने लगेंगी। 20 नवंबर को बृहस्पति आपकी कुंडली के पंचम भाव में पहुंच जाएंगे। वहां से उनकी दृष्टि नवम भाव यानी आपके भाग्य भाव और एकादश भाव यानी आय के भाव पर पड़ेगी। साथ ही
लग्न पर भी बृहस्पति की दृष्टि होगी, यानी शरीर साथ देगा, जोश से भरे रहेंगे और भाग्य का साथ मिलेगा तो आमदनी में आशा के अनुरूप तरक्की दिखने लगेगी। मन भी प्रसन्न रहेगा। संभव है आय के किसी अतिरिक्त स्रोत का रास्ता तैयार होने लगे, जो पिछली कमी को पूरा कर दे। परिवार के लोगों का भरपूर सहयोग मिलेगा। परिजनों के सहयोग से आर्थिक लाभ की भी संभावना है। हो सकता है कि परिवार का कोई व्यक्ति आपके लिए अतिरिक्त आय का मार्ग तैयार कर दे। 21 नवंबर से बुध भी राशि परिवर्तन करके आपके दूसरे भाव में पहुंच जाएंगे। इससे विदेशों से धनागमन की संभावना बनेगी। हो सकता है कि आपके संपर्कों से कुछ आमदनी का जरिया बने या फिर विदेश की किसी कंपनी या बिजनेस के साथ कोई संपर्क स्थापित हो, जिससे कुछ आर्थिक लाभ की संभावना बने। स्वास्थ्य। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बटन पर दबाएं और उसके बाद घंटी के पर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना मिले जुले प्रभाव वाला रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं। घर परिवार के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता हो सकती है। आप अपनी सेहत की अनदेखी न करें। महीने के पूर्वार्ध में मंगल और सूर्य की आपकी राशि में उपस्थिति के कारण कुछ मानसिक तनाव की स्थिति रहेगी। बेचैनी, सिरदर्द, बुखार आदि की समस्या हो सकती है। रक्तचाप और हृदय रोगियों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बेवजह का तनाव न लें। व्यर्थ की भागदौड़ से बचें। खान पान का ध्यान रखें। अनावश्यक यात्रा से भी बचें। प्रेम व वैवाहिक। नवंबर का महीना आपके लिए प्रेम का महीना साबित होने वाला है। अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। हो सकता है कि अपने प्रियतम के साथ कहीं घूमने जाने का अवसर भी मिले। इस महीने आप प्रेम संबंधों में भरपूर खर्चे के मूड में भी दिखेंगे। उपहारों का लेन देन होगा। अपने प्रिय के साथ सिनेमा, रेस्तरां, कॉफी शॉप में आपका जाना हो सकता है। आप प्रियतम के साथ समय व्यतीत करने का कोई अवसर नहीं गंवाने वाले हैं। प्रेम विवाह में कुछ तनाव भी हो सकता है, पर थोड़ी सी कोशिश से आप चीजों को वापस पटरी पर लाने में समर्थ होंगे। जिन लोगों को जीवन में प्रेम की प्रतीक्षा है, उनके लिए भी समय अच्छा है। जीवन में प्रेम की दस्तक पड़ सकती है। किसी से प्रेम करते हैं तो इजहार कर दें, समय अच्छा है। हाँ, शादीशुदा लोगों के लिए समय उतना आनंदपूर्ण नहीं रहने वाला है, जितना प्रेमी जोड़ों के लिए। मंगल और सूर्य दोनों ग्रहों की सप्तम भाव पर दृष्टि है। दोनों ही गर्म ग्रह हैं। दोनों ही स्वभाव में आक्रामकता लाते हैं। तो दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी बात को लेकर भी तनातनी और कहासुनी की स्थिति खड़ी हो जाएगी। बात बढ़ते बढ़ते खराब स्तर पर भी जा सकती है। स्थितियों को समझें और सूझबूझ का परिचय दें। क्या इस विवाद को टाला नहीं जा सकता? बिल्कुल टाला जा सकता है और दरअसल इसी में आपका फायदा है। जीवन साथी को स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हो सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य को लेकर भी सचेत रहें। हो सकता है जीवन साथी आपको परेशानी बता न रहा हो या बता रहा हो तो आप समझ न रहे हो। यह स्थिति न आने दें।
एक दूसरे के साथ भरपूर संवाद बनाए रखें। थोड़ा प्रयास उस संवाद में मिठास डालने का हो जाए तो क्या हर्ज है। पारिवारिक, इस महीने आप में अपने परिवार से ज्यादा समाज की चिंता करने की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। जाहिर है कि आप इसके लिए अपने घर को दिए जाने वाले समय में कुछ कटौती करेंगे, और कटौती करने पर तो प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक भी है। दूसरे भाव में केतु की स्थिति होने से परिवार से दूरी बनेगी। अब यह दूरी आपकी यात्रा के कारण भी हो सकती है और व्यस्तता के कारण भी। और परिवार में आपकी कमी सिर्फ आप ही पूरी करते हैं, इसलिए परिजनों के मन में थोड़ा रंज होना स्वाभाविक है। बेशक आप सब उनके लिए ही कर रहे हैं, लेकिन अपने लोगों के साथ बर्ताव में प्रेम दर्शाना होगा। उन्हें एहसास कराना होगा कि आप अंततः सब परिवार के लिए ही कर रहे हैं। प्रेम भाव से उनके साथ संवाद बनाएं, झल्ला कर नहीं। वाणी की कड़वाहट से बचें। चतुर्थ भाव में शनि बृहस्पति की स्थिति से लोकहित के किसी कार्य या समाज सुधार के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आपकी सफलता का जश्न मनाने के लिए कोई छोटी मोटी पार्टी या संगी साथियों से मिलने जुलने का कार्यक्रम भी बन सकता है। परिवारजनों के साथ कहीं घूमने जाने का कार्यक्रम भी बन सकता है। तीसरे भाव में शुक्र की स्थिति है, तो कोई भाई बहन या कुटुंबजन जो दूर रहते हैं, उनसे भेंट मुलाकात हो सकती है। उपाय: शुक्र ग्रह के बीज मंत्र ओम द्रा द्री द्रोण स शुक्राय नमः का जाप करें। मंगलवार के दिन पकी हुई लाल अनार का दान करना चाहिए। दुर्गा माता की पूजा करनी चाहिए और आप श्री दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। घर में श्री यंत्र की स्थापना करना आपको सौभाग्य वृद्धि प्रदान करेगा। एक पान के पत्ते पर शुक्रवार के दिन श्री लिखकर अपनी तिजोरी में रखने से धन लाभ होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।